हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स में 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5th चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने देखिए लिखा हुआ है 2 लाइन में, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। शॉर्ट में हम एपी लिखते हैं इसको, ठीक है, बोलते भी एपी है। तो देखिए जैसे कि आपके पास कोई मैं एक वो लेता हूँ प्रोग्रेशन, जैसे कि 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, ये इस टाइप से आगे चल रही है, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है ये एपी है या नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इस पर आप क्या करेंगे कि डिफरेंस देखेंगे पहले टर्म का बाद के टर्म से, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, फोर्थ का फिफ्थ से। तो डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो ये कैसी होगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे कि आप यहाँ अगर देखें तो 11 - 1 अगर आप 8 करेंगे तो आपको क्या मिलता है 3। 14 - 11 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। 17 - 14 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। और 20 - 17 करेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा 3। तो आप ये देख रहे हैं डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट एक नंबर है, 3 है तो 3 आ रहा है, 5 है तो 5 भी आ रहा है सब में, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन होता है ये सब में, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये कैसी है, ये एपी है, ठीक है। ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यही होती है एपी आपकी, ठीक है। तो आपको कोई भी सीरीज अगर दी है तो आपको उसको चेक करना है, तो आप उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, ठीक है। सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से, फोर्थ का थर्ड से, इस टाइप से अगर डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगी, वो एपी हो जाएगी, ठीक है। अब अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, तो देखिए सीरीज होती है बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। यानी कि जो आपके एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी टर्म्स हैं उन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये आपकी प्रोग्रेशन थी, अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ 8 + 11 + 14 + 17 + 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाएगी, ये अब अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपका स्मॉल डी। फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी। तो आप मुझे ये बताइए कि वो एपी किस टाइप की होगी। वो एपी ऐसी नहीं होगी, देखिए फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म ऐसे निकलेगा कि सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस डी होना चाहिए। अगर सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस डी है तो सेकंड टर्म एक्चुअली ये होना चाहिए आपका ए + डी। तो आप देखिए इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डी आएगा, ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड टर्म क्या होगा आपका a + 2d। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी डी आएगा, देखिए a में से a कैंसिल हो जाएगा और 2d, सॉरी ये b लिख दिया मैंने, और 2d में से आप d माइनस करेंगे तो d बचेगा। ऐसे थर्ड टर्म क्या होगा a + 3d, फोर्थ टर्म क्या होगा a + 4d। ये इस टाइप से आपका टर्म्स चलते चले जाएंगे, ठीक है।
अब इन सबका आप कॉमन डिफरेंस अगर निकाल के देखेंगे, अपने आप निकाल के देखिएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा जो आपने माना हुआ है। तो ये तो आपकी एपी बन गई, ठीक है ना। उस अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं T1 फाइंड करूं, T1 का मतलब है टर्म 1, टर्म 1 है इसमें ए है, ए को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, तो a आएगा, ठीक है। अब टर्म 2, T2 का मतलब टर्म 2, टर्म 2 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस डी लिखा है आपने, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटू डी में होगा, तो डी आएगा। ऐसे T3 अगर आप लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं a प्लस 2d को ऐसे लिखेंगे, a प्लस और d को लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये थर्ड टर्म आ गया आपका। और ऐसे ही आपका फोर्थ टर्म आप निकालेंगे तो आपका आएगा a प्लस 4d, यानी इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 4, सॉरी यहाँ पर आपका एक्चुअली थर्ड टर्म आपका कौन सा था, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है आपका a प्लस 3d, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, 3d। तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर कि इसके जो टर्म्स निकल रहे हैं वो किस टाइप से निकल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है तो टर्म में से -1 कर दिया, जितने नंबर का टर्म है उसमें -1 इंटू डी, जितने नंबर का टर्म है उसमें -1 इंटू डी, थर्ड नंबर का टर्म है तो a प्लस थर्ड -1 इंटू डी, फोर्थ नंबर का टर्म है तो a प्लस फोर्थ -1 इंटू डी। तो आप ये देख रहे हैं सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है। अगर मैं इस सीरीज का इस टाइप से आप आगे चलते चले जाएंगे, अगर nth टर्म पूछूं आपसे, tn nth टर्म, ठीक है, तो nth टर्म कैसा आएगा, देखिए ए तो सब में आ रहा है, a आएगा, प्लस आ रहा है, प्लस आएगा, सिर्फ इसमें दिक्कत आएगी। तो आप देखिए अगर फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 हो रहा है, अगर n टर्म है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कब, जब d यहाँ पर आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, a आपका क्या है फर्स्ट टर्म और n है आपका nth नंबर, ठीक है। nth जो n जो है आपका वो एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की आपसे बात कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे 25th टर्म पूछता है तो आप n की जगह क्या रख देंगे 25th, तो आएगा t 25th इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 24d, ठीक है। इस टाइप से अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब देखिए आपने जो nth टर्म फाइंड करना सीखा वो स्टार्टिंग से सीखा, यानी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म उसका दे रखा है a, तभी आप फाइंड कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट टर्म ना देखकर वो लास्ट टर्म आपको दे देता है, ठीक है ना, तब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लास्ट टर्म के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं लेट a इज ए फर्स्ट टर्म ठीक है, ए फर्स्ट टर्म हो गया, d इज ए कॉमन डिफरेंस एंड l इज ए लास्ट टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी। तो एपी वो कैसी होगी, देखिए स्टार्टिंग से तो आपको पता ये a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d इस टाइप से जाएगी। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है l, ठीक है, लास्ट से जस्ट पहला टर्म क्या होगा आपका l माइनस डी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो d आएगा, ठीक है ना, तो l माइनस डी। और इससे पहले का टर्म क्या होगा l माइनस 2d, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी d आएगा। इससे पहले का टर्म क्या होगा l माइनस 3d, ठीक है। और इस टाइप से बीच में भी बहुत सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे,
ठीक है। अब आपको निकालना है लास्ट से, ठीक है। तो आप ये देखेंगे लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म है L, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, L माइनस वन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ये 0 हो जाएगा और 0 इंटू डी 0, और 0 में से L में से 0 माइनस करेंगे तो L ही आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, एंड लिख लीजिए, लास्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, L माइनस डी है, देखिए ये रहा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू डी आएगा, 1 इंटू डी 1 हो जाएगा, तो L माइनस डी आएगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म आप देखें, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो थर्ड टर्म क्या है आपका, L माइनस 2D, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए 3 माइनस 1 करेंगे 2D आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या आएगा आपका, L माइनस 3D, इसको आप क्या लिख सकते हैं, L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी टाइप से आप करते जाएंगे तो nth टर्म क्या निकलेगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप देखेंगे L तो सब में सेम है, तो L आएगा, माइनस आ रहा है माइनस आएगा। आप ये देखिए कि जो टर्म है उसमें से -1 हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो थर्ड माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो थर्ड सेकेंड माइनस 1, तो nth टर्म है तो n माइनस 1, और d सब में आ रहा है तो d। तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म, मतलब लास्ट से आपका nth टर्म, ठीक है। लास्ट से आपका nth टर्म का फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो अगर आपको फर्स्ट किसी AP का फर्स्ट टर्म दिया है तो आप लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर लास्ट टर्म दिया है तो आप लगाएंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और बचा है, वो मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि है आपका अर्थमेटिक मीन के ऊपर, ठीक है ना। चलिए इसी में बता देता हूँ। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर आपसे बोलूँ कि A कॉमा कैपिटल A कॉमा B, ठीक है, आर इन AP, यानी ये 3 टर्म है जो AP में है, तो इसमें जो A है आपका मिडिल टर्म, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसको हम डिनोट करते हैं AM से, ठीक है। A मीन्स अर्थमेटिक मीन। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ABC आर इन AP, अगर ये AP हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करें या फिर थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करें, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे माइनस का A इधर आ जाएगा तो प्लस का A हो जाएगा, और B इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का B, A ये आएगा 2A इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए A प्लस B, तो A इज इक्वल टू आपका आएगा A प्लस B/2। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का, कि उन दोनों के सम का हाफ, ठीक है, उन दोनों के सम का हाफ कर देंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। इस चैप्टर में बस इतना ही कंसेप्ट था आपका, इसमें nth टर्म का एक फॉर्मूला और है, वो आपके सिलेबस में से कट गया, ठीक है, तो उसको आप नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें आपको 2 ही एक्सरसाइज करनी है, A एंड B। अब हम सीधे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।